बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक नई सुबह, नया दिन, बहुत सारी ख्वाहिशों, उम्मीदों और ढेर सारी दुआओं के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और ये है सुबह का टाइम। सुबह से अगर मैं स्टार्ट कर लेती हूँ कि रिकॉर्ड करना है पूरे दिन का, तो फिर वो स्टार्ट हो जाता है, पूरे दिन की रिकॉर्डिंग होती रहती है। लेकिन अगर नहीं होता स्टार्ट तो फिर शाम तक ही सोचती रहती हूँ कि अब क्या करूँ, पूरा दिन तो गुज़र चुका, तो फिर इस तरह से व्लॉग नहीं बनता। और आज सुबह से फिर से स्टार्ट कर लिया है मैंने, उस तरफ चाय रख दी है और आज करेंगे चाय और बिस्किट का नाश्ता, क्योंकि पराठे वराठे मैं कुछ भी नहीं बना रही हूँ। इस तरफ मैंने रख दिया है शामी कबाब का मसाला, सुबह ही सुबह रख दिया है, क्योंकि अभी रख दूँगी फिर दोपहर तक ये तैयार हो जाएगा, कूट के और टिक्कियाँ बना लूँगी। और वैसे भी आज बीफ के नहीं बन रहे हैं, आज चिकन के बना रही हूँ। इसमें सारे मसाले ऐड कर दूँगी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी, और ये साबुत लाल मिर्चें जो हैं ये भी डाल देती हूँ, और ज़्यादा मैं हरी मिर्चें डालती हूँ। हरी मिर्चों से कबाब में बड़ी अच्छी खुशबू आती है। और जो साबुत गरम मसाले, पहले मैं कुटा हुआ गरम मसाला एंड में डाल देती थी, लेकिन उससे फिर कबाब ऐसे कलर उनका ख़राब हो जाता है, ब्लैक ब्लैक से हो जाते हैं, तो फिर यहाँ पे उबालते वक्त इसमें मैं डाल देती हूँ। और ये है प्याज और अदरक लहसुन, ये भी साबुत डाल दूँगी। ये सब इसके साथ ही बस हो जाएगा, उसके बाद हम कूट लेंगे इसको, तो फिर सब एक जैसा हो जाएगा, मैश हो जाएंगे। और इसके ऊपर जो झाग आती है, उस झाग को कहते हैं कि निकाल देना चाहिए, ये कोई जो होता है ना कचरा टाइप, तो इसको निकाल दें। तो अब मैं थोड़ी देर के लिए इसके पास ही खड़ी हूँ, चाय मैंने ले ली है, थोड़ी सी चाय पी लूँगी, उसके बाद फिर बाकी के काम स्टार्ट कर लूँगी। आज मुझे कपड़े भी शीलिंग करने हैं, वो जो कपड़े सीती है वो आएगी घर पे, ले जाएगी। जो सादे सिंपल सूट होते हैं ना इस तरह के, तो वो मैं उसी से सिलवाती हूँ। कोई इस तरह का होता है कि डाउट होता है कि ये सही नहीं सिलेगा, तो फिर वो मैं टेलर को देती हूँ। तो यहाँ पर ये जो मैंने सूट मंगवाए थे अच्छे आ गए हैं, ऑनलाइन का भी इनका काम है जो मैंने पहले आप लोगों को बताया, तो ये मैंने शीलिंग कर लिए हैं। पहले मैंने कभी भी ब्लैक कलर बहुत कम पहना है मैंने, मैं नहीं पहनती थी, मैं कहती थी मेरा रंग बिल्कुल साफ़ नहीं है तो मुझ पे अच्छा नहीं लगेगा इस तरह से, लेकिन अब पहनती हूँ मैं। अब ले लिए हैं तो फिर काफ़ी सारे ब्लैक हो गए। तो ये निकाल के ये मैंने शीलिंग कर दिए हैं। और जो दूसरे सूट हैं, क्योंकि सर्दियों के मेरे पास बिल्कुल भी नहीं थे, ये मैंने किसी को देना है, और ये भी निकाल कर रखा हुआ है। और बाकी के कपड़े मैंने दुपट्टे रखे हैं पीको करवाने के लिए। और जो दूसरा पिंक वाला सूट है ये उसका है बोनेंज़ा का, ये टेलर को दूँगी। तो ये सारे निकाल कर रखे हैं, कुछ दुपट्टे लेके जाने पीको के लिए, अब देखती हूँ कब टाइम मिलता है तो फिर जाऊँगी। जब वहाँ पे भी देखती हूँ, अगर बन जाए वीडियो तो बना लूँगी आप लोगों के लिए। और मटर मंगवाए थे मैंने कि मटर पुलाव बनाऊँगी, तो मैंने कहा अभी से ही छील लेती हूँ। मटर पुलाव में इतना मुश्किल नहीं लगता, सिर्फ उसको मटर को छीलना पड़ता है, बैठना पड़ता है। और साग को भी तड़का लगाऊंगी। आज साग ज़रा दूसरे तरीके से बना रही हूँ, ये भी आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, अक्सर हम इसी तरह से बनाते हैं। तो ये घी ले लिया है मैंने, घी गरम हो जाएगा तो फिर इसमें मैं प्याज डाल दूँगी और एक हरी मिर्च भी डाल दूँगी, उसको थोड़ा सा ब्राउन करूँगी। और वो जो इससे पहले वाला जो है, किसी ने अगर मेरा ब्लॉग नहीं देखा तो वो वाला आप देखें, तो वो सिंपल साग था जो कि अक्सर गांव में बनाते हैं लोग। और हम लोगों को इतना हमारे बच्चों को भी इसकी आदत हुई है ज़्यादा चटपटा खाने की, तो फिर आज का जो साग है वो ज़रा चटपटा बनने वाला है। जिन लोगों को सादा सिंपल नहीं पसंद तो वो ये वाली रेसिपी ट्राई करें, ये अच्छा बनता है। और अक्सर हमारे घरों में इसी तरीके से टमाटर के साथ बनाते हैं हम लोग। तो ये प्याज जो है वो थोड़ी सी हल्का सा इसको मैंने गोल्डन ब्राउन कर लिया है। और इसमें मैंने लाल मिर्च कुटी हुई डाली है, धनिया, और ये है सिर्फ लहसुन, अदरक नहीं, लहसुन। और हल्दी कहते हैं कि साग में नहीं डालना चाहिए, लेकिन मैंने डाल दिया है, मुझे अच्छा लगता है, कलर ज़रा सही हो जाता है। और आदत है हर सब्ज़ी या सालन हर चीज़ में हल्दी डालने की, तो फिर मैं डाल देती हूँ। और ये हैं टमाटर, 3 टमाटर थे, इनको मैंने ब्लेंड कर लिया है। तो फिर गलाने के लिए खड़ा होना पड़ता है, काफ़ी देर तक इसको कूटना पड़ता है, क्योंकि साग में कोई चीज़ नज़र नहीं आनी चाहिए, तो फिर इस वजह से मैं ब्लेंड कर लेती हूँ।
3 टमाटर थे, ये डाल के फिर इसको मैंने अच्छे से पकाया है कुछ देर के लिए। टमाटर का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए और ये जो चटनी सी बनी है प्याज और इसका जो मसाला है ये थोड़ा सा इसका ऑयल अलग होने लगे तो फिर इसमें मैंने साग डाल दिया। साग जो है वो उस दिन मैंने जो बॉक्सेस बनाकर रखे थे वही साग है। इसको मैंने निकाल के बॉक्स में से थोड़ी देर के लिए बाहर रख दिया था और हल्की आंच पे भी रखा था ताकि खुल जाए। वैसे वो जैसे बर्फ़ हुआ हुआ है वो भी डाल सकते हैं। और ये है इमली का पेस्ट, थोड़ा सा इमली का पानी खट्टा होने के लिए, क्योंकि साग में थोड़ी सी खटास चाहिए, चटपटा सा। तो इमली डाल दिए और ये है आटा जो घोल के रखा हुआ है, सिंपल चक्की का आटा। कुछ लोग चावल का आटा भी डालते हैं, मकई का आटा भी डालते हैं, जो आपको पसंद है वो, जो अवेलेबल है वो, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो आटा मैंने इसमें ऐड कर दिया है और उसको थोड़ा सा चलाया है। पानी इसका बिल्कुल खुश्क कर दूंगी, आज वो वाला नहीं बन रहा है। तो आज पानी मैंने बिल्कुल खुश्क कर दिया है और इस हांडी में काफ़ी देर तक ये गर्म रहती है तो फिर और भी पकता है, ड्राई हो जाएगा ये साग। और इसमें अब मैं घी शामिल कर रही हूँ, क्योंकि घी इस तरह का जो तड़का लगाते हैं ना उसमें घी जो है वो गायब हो जाता है। आप कितना ही घी डाल दें तो शुरू का जो घी होता है वो गायब होने लगता है। और फिर एंड में 2 चम्मच डाल के इसको दम पर थोड़ी देर के लिए और पकाऊंगी। घी अलग हो जाएगा, ये अच्छा सा चटपटा सा, और जिसके ऊपर थोड़ा सा घी नज़र आता है ना, वो वाला साग बन रहा है। और अब बिल्कुल तैयार है। और साग के साथ आज मैंने बनाया है पराठे बनाए हैं, क्योंकि चावल की रोटी के साथ भी लोग साग खाते हैं और बाजरे की रोटी के साथ भी खाते हैं और मकई की रोटी के साथ भी। तो आपको जो भी पसंद है वो बनाएं, तो रोज़ रोज़ एक ही चीज़ नहीं अच्छी लगती। वैसे मुझे तो पसंद है लेकिन बच्चों को नहीं पसंद, तो फिर आज मैं पराठे बना रही हूँ। साग के साथ आज पराठा खाएंगे और पराठे के ऊपर साग रख कर खाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। वैसे मैंने ये सुना है कि रोटी के ऊपर सालन रख कर नहीं खाना चाहिए, पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है कि रोटी के ऊपर सालन नहीं रख कर खाना चाहिए। पता नहीं, मुझे तो बहुत पसंद है। तो यहाँ पर ये दोपहर के बाद का टाइम है, तकरीबन कोई 2:30 बजे का टाइम है। मुझे जाना है कहीं, तो कपड़े प्रेस करके दोबारा से मैं किचन में आ गई हूँ। इसको मैंने भिगो के रखा था हांडी को, बाकी के सारे बर्तन में धोकर गई थी। और धोकर गई थी मतलब कि कपड़े प्रेस करने के लिए। और ये शामी कबाब का मसाला जो है वो, उसमें मैंने थोड़ा सा पानी छोड़ दिया था, क्योंकि ये पतीली नीचे से लग जाती है, ये स्टील की है। मटर पुलाव तैयार था, हम खा चुके हैं बिल्कुल। और थोड़ा सा बच गया था, वो बच्चे दोबारा से खा लेंगे, तो वो मैं नहीं निकालूंगी इस बर्तन में से। और अब तैयारी करके मैं आ गई हूँ फ्रेंड के घर पे। और ये मेरा पुराना पड़ोस है, जहाँ यहाँ पे मैं पहले रह चुकी हूँ। तो ये जब मैं यहाँ पर आती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है मैं अपने मैके आई हुई हूँ। तो ये मेरी फ्रेंड है, इनके साथ ही मिलकर मैं जाऊँगी। हमारी एक खाला है, तो जैसे एक, हाँ, रिश्ता बहुत ज़रूरी नहीं होता। कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, बहुत करीब होते हैं, लेकिन उनके साथ आपको पता भी नहीं चलता कि उनके साथ आपका कोई रिश्ता भी है। और कुछ ऐसे होते हैं जिनके साथ कोई रिश्तेदारी नहीं है, सिर्फ दोस्ती का रिश्ता है, लेकिन वो भी इतना अच्छा, इतना पायदार होता है कि आपको अपने खूनी रिश्तों से भी ज़्यादा करीब होते हैं। तो इनके साथ हमारा ऐसा ही रिश्ता है, इस फ्रेंड के साथ भी और इन खाला के साथ भी। तो हम जा रहे हैं खाला के घर पे, और ये इतनी सारी मिठाइयाँ मेरी फ्रेंड ने निकाल कर रखी हैं। तो ये इसलिए निकाली हैं कि ये कोई इनकी रिश्तेदार थी, वो जा रही थी जद्दा, और इनके हस्बैंड जो हैं वो उनकी जॉब एयरपोर्ट में, तो वो किसी वजह से नहीं जा सकी। तो ये हलवे, और ये है असली घी का हलवा, और उसमें गोंद और सारे ड्राई फ्रूट्स डले हुए, बहुत ही मज़े का। तो ये सब कुछ वो लेकर जा रही थी अपने हस्बैंड के लिए, लेकिन किसी वजह से वो नहीं जा सकी। तो ये सब कुछ यहीं पर छोड़कर वो वापस गई हैं गाँव। तो ये इतनी सारी मिठाइयाँ मेरी फ्रेंड मुझे दिखा रही थी कि इनमें से ले लो, ये भी हलवा खा लो, ये भी अच्छा है, ये तिल का लड्डू है, बहुत मज़े के बने हुए हैं सब। और ये गाँव से साग भी आया था, तो ये भी मुझे दे रही है। देखें, मैं उसके लिए नहीं लेकर गई और उसने मुझे दे दिया। मेरी फ्रेंड बहुत अच्छी है, तो थैंक यू।
बस ये यहीं पर मैं अपनी चीज़ें रख के इनके घर पे और फिर जाएंगे हम खाला के पास। तो हमारी दोस्ती तकरीबन तकरीबन कोई 16-17 साल तकरीबन हो गए हैं हमारी फ्रेंडशिप को, खाला के साथ भी और ये मेरी जो फ्रेंड है उनके साथ भी। तो हम कोई भी बात एक दूसरे से हमारी नहीं छुपी हुई है, कोई चीज़ हम लोग एक दूसरे से नहीं छुपाते, हमें एक दूसरे का पूरा पता होता है, घर के हर बात घर की, जिस तरह से अपने रिश्तेदारों से शेयर करते हैं, अपने खूनी रिश्तों से, इस तरह से। तो ये इनके बेटे की शादी है, समझे मेरे छोटे भाई की शादी है। तो ये मुझे दिखा रही हैं वो वाले सूट जो इन्होंने देने हैं। तो ये पूरा बैग भरा हुआ है और ये लोग अभी तक ये वाले रिवाज इनके यहाँ होते हैं। तो सबके सूट इन्होंने बनाए, हमारे पास आजकल ये वाला नहीं होता है, लेकिन ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे तो बहुत पसंद है ये सबके कपड़े। और उन पर नाम इन्होंने लिखे हुए हैं, राशिद भाई का सूट, इशफाक भाई का सूट और खाला का सूट और सालियों के, इस तरह से। तो ये पूरा बैग जो है वो देने वाले कपड़े हैं जो वहाँ उन्होंने भिजवाने हैं। तो ये देखें साली का सूट। तो इस तरह से इन्होंने जितनी भी इन्होंने शॉपिंग की है वो सब हमें दिखाया है। दुल्हन के सूट जो हैं वो सिलकर आ चुके हैं, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। और ये शाजिया भाभी का सूट था। तो सब आप लोग उर्दू जो पढ़ सकते हैं तो उनको तो समझ में आ जाएगा कि किस किस की ये सूट है। तो बस यहाँ पे तैयारी हो रही है और बहुत मज़ा आया इनके घर जाकर। रात को मैं गई थी 1 घंटे के लिए और मैं इतनी देर बाद वापस आई हूँ, क्योंकि खाला की 2 बेटियां जो हैं वो भी यहीं पर आई हुई हैं खाला के घर पे, यानी कि हमारी बहनें। तो ससुराल से आई हुई हैं मैके में, वो भी काफ़ी दिनों के बाद आई हैं। तो एक आई हैं पंजाब से और एक यहीं कराची में रहती, तो वो भी खाला के पास आई हुई हैं। खाला की बहू भी शॉपिंग कर रही है, तो हमें दिखाए सारे कपड़े उन्होंने। और दुल्हन के जो कपड़े हैं वो मैंने कहा कि मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, लेकिन इस तरह से मेरे ख्याल में आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैं दुल्हन के कपड़े अभी से आप लोगों को दिखाऊं या उसको पहने हुए आप लोग देखना चाहेंगे। तो ये स्वेटर भी उन्होंने लिया था, बहुत अच्छा है, सॉफ्ट सा है, बहुत मुझे अच्छा लगा। ये भी लिया है और ये शॉल लिए, चलें आप लोग शॉल जब तक देख लें। तो ये शॉल भी लिए, ये दुल्हन के लिए लिए गरम शॉल। तो ये भी मुझे बहुत पसंद आई है, कलर भी अच्छा सा है मैरून कलर का। और इनके पास देना बहुत ज़्यादा होता है। जैसे घर वालों के सबके कपड़े बनते हैं, जितने जेंट्स सूट जितने बनते उतने ही लेडीज़, जितनी लेडीज़ है उतनी। तो किसी की अगर एक साली है तो वो फिर फ़ायदे में, और जिसकी ज़्यादा है माशाल्लाह से तो फिर उनके लिए तो, लेकिन खुशी होती है देने से। गिफ्ट देना तो हमारे दीन में भी बहुत अच्छा है, गिफ्ट देने से प्यार मोहब्बत बढ़ता है। तो बस आप लोगों से आज इतना ही शेयर कर सकी हूँ, जितनी तैयारी की है, बाकी की चीज़ें भी शेयर करूँगी, पूरी शादी दिखाऊँगी इंशाल्लाह। आज का व्लॉग यहीं तक, अल्लाह हाफिज़।